स्ट्रेट लाइंस करने के बाद जो बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट की है, जो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सर्कल। देखो हेडिंग क्या क्या हमने करनी, स्ट्रेट लाइन है, फिर सर्कल, फिर पैराबोला, फिर एलिप्स, फिर हाइपरबोला। तो सर्कल अब है हमारा नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, और बहुत सिंपल टॉपिक है, केवल जड़ से समझना कि हमने करना क्या है। तो अब देखो इसमें दो लेवल्स हैं, एक स्कूल का लेवल और आगे एक कॉम्पिटिशन वाला लेवल। स्कूल के लेवल का काम बहुत सिंपल है, तो अगली 3 क्लासेस या मे बी 4 क्लासेस में केवल हमने स्कूल के लेवल को पूरी तरह फिनिश करना है। पूरी तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा हम कर पाएंगे, और बहुत सिंपल है, जैसे बताया जाए उनमें से हर बात को पूरी तरह फॉलो करना। उसके बाद साथ साथ शुरू हो जाएगा कंपटीशन वाला काम, वो भी पैरेलल हम कंप्लीट कर लेंगे, एंड दैट इज़ अगेन वेरी सिंपल। पर जो बताया जाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पक्का पेपर में होने वाला काम होता है, आईआईटी एडवांस तक जैसे बताया जाए बस वैसे फॉलो करना। तो जो अभी शुरू करना है दैट इज सर्कल्स, इसकी बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग को पहले ऑब्जर्व करो। अब ये देखो, पहले बिल्कुल सेम कंसेप्ट से जैसे कभी हमने लाइंस में सुना वैसे ही सर्कल में सुनो, वैसे ही पैराबोला में सुनोगे। कोई अगर बोले, अब देखो सर्कल की शेप हमें नोन है, सर्कल हमें एज अ फिगर तो नोन है, सर्कल कैसा होता है हम जानते हैं पहले से। तो जो अब नई बात है वो ये कि अगर कोई हमें बोले कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो हमने इस अंडरस्टैंडिंग को समझा था पहले कभी स्ट्रेट लाइंस में, और याद रखना पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आगे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में भी, और 12th में जाके 3D वेक्टर्स में भी, 3D के टाइम पे भी। जब भी कभी कोई बोले कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व, तो एक कर्व की इक्वेशन का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जो कि उस कर्व के ऊपर लाई करने वाला हर एक पॉइंट सेटिस्फाई करे। क्या सुना हमने? एक ऐसी कंडीशन जिसको कि उस कर्व के ऊपर लाई करने वाला हर एक पॉइंट सेटिस्फाई करे। तो अब हम एक ऐसी कंडीशन बनाने वाले हैं जिसको इस सर्कल के ऊपर लाई करने वाला हर एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो मान लो कोई सर्कल है जिसका सेंटर मान लो कि h, k है, और मान लो इस सर्कल का जो रेडियस है वो अगर r है। तो अब ये सोचो कि जो कोई भी पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई करेगा, लेट इट बी x, y, तो हमें विजिबल है कि x, y का डिस्टेंस h, k से हमेशा कितना होगा? r। तो हमें क्लैरिटी में समझ में आता है कि x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा दैट वुड बी r। तो चलो अगर स्क्वायरिंग कर लें तो दिस इज r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये है सर्कल की इक्वेशन इन द मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट सिंपल फॉर्म। ये हमने आज के बाद, अगर मतलब इतनी बात भी हमें समझ में आ जाए ना, तो अभी स्कूल वाला सिलेबस तो हमारा यूं क्रॉस हो जाएगा। इतनी सी बात भी बस अगर समझ में आ जाए, तो मुझे आज के बाद इसको देख के मेरे माइंड में ये बात बैठ गई है। हमेशा याद रखना, मेरे माइंड में ये बात पूरी तरह सेटल्ड है कि आज के बाद कभी अगर कोई बोले कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो मुझे ये कंडीशन बनानी है। तो मुझे इस कंडीशन को बना सकने के लिए क्या चाहिए? सर्कल का सेंटर और रेडियस। बिल्कुल माइंड में अच्छी तरह बिठा के रखना। जैसे कोई बोले फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, हम कहेंगे कि सेंटर बताओ और रेडियस बताओ। मतलब दिस वुड बी आवर फोकस फॉर एनी क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आए फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, हमारा माइंड कैसे चलेगा? सेंटर, रेडियस। बिल्कुल याद रखना है ये बात। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सेंटर, रेडियस, हमारा कंप्लीट फोकस पूरी तरह। अब देखो स्ट्रेट लाइंस के थ्रू हमने फिगर की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी शुरू करी, तो अब हम लोग उसको बिल्कुल सही तरीके से और फर्दर एस्केलेट करेंगे इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर। सर्कल्स में वही फिगर वाली अंडरस्टैंडिंग हमारे काम आएगी और ज़्यादा। अब जैसे अगर मान लो किसी ने हमें कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, कोई एग्जांपल लेके अगर बात करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज, मान लो किसी ने दिया कि विच हुज रेडियस इज या हुज एरिया इज, हमें दिया कि सर्कल का जो एरिया है दैट इज 49 पाई, और साथ में दे दिया हमें कि हुज सेंटर इज, सेंटर लाइज ऑन द लाइन, सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। किसी ने हमें दिया कि सेंटर लाइज ऑन दीज टू लाइन्स, मतलब दीज आर 2 डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, ये उसका एरिया है। तो हमें क्लियरली समझ में आता है कि हम कोई भी लैंग्वेज दे, अब कोई भी लैंग्वेज वो देंगे, ऐसा होने वाला है अभी, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। हम बोलेंगे सर्कल का क्वेश्चन है,
सेंटर बताओ, रेडियस बताओ। तो अब इस क्वेश्चन में हमें साफ साफ दिखा कि अगर हमें 2 डायमीटर सर्कल के गिवन है, तो जब हम दोनों डायमीटर्स को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सर्कल का सेंटर। हमने सिंपली इन दोनों को सॉल्व करा, 2x आ गया 3, x आ गया 3/2, y आ गया 1/2। सिंपली y आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके -1/2। तो सेंटर आ गया 3/2, -1/2। और रेडियस कितना बना 49 पाई r स्क्वायर, वहाँ से r आ गया 7। तो बिना कंफ्यूज हुए हमने इस सर्कल की इक्वेशन लिखी, y माइनस y1 विच इज़ 1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। दिस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म, मोस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सोचना ऐसे है। अब मान लो किसी ने हमें कहा कि फाइंड द, दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल, ऐसे ही मान लो किसी ने हमें कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच, मान लो विच टचेस बोथ द एक्सिस एंड इट्स रेडियस इज 5। क्या सुना हमने सर्कल विच टचेस बोथ द एक्सिस, टचेस बोथ द एक्सिस एंड रेडियस इज इक्वल टू 5। तो याद रखना कि अब जो सबसे बड़ा, जो सबसे सुप्रीम लॉजिक है पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो कि हम देखना शुरू करा अभी, वो अब और बढ़ जाएगा वो कंसेप्ट, एंड दैट इज द फिगर। पूरी तरह फिगर के ऊपर बेस करना। हमें किसी ने ये दिया, ये देके कहा कि वो सर्कल निकालो जो कि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और रेडियस 5 है। तो हमारी सोच क्या कहती है कि सर्कल चाहिए, तो क्या चाहिए हमें, सेंटर और रेडियस। रेडियस दिया गया है, हमने क्या निकालना है, सेंटर, वो हमें गिवन नहीं है। तो हमने इसकी पिक्चर बनाई, हमने इस बात को इन्विजन करा कि सर्कल कैसा होगा, टचेस बोथ द एक्सिस, ये बना। तो क्या हमें दिखा कि जो सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है उसके लिए ये लाइन टेंजेंट है, ये लाइन टेंजेंट है। मतलब सिंपली हमें दिखा कि ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, 90 डिग्रीज, और ये डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस, ये भी कितना होगा, रेडियस। तो हमें सिंपली फिगर में विजिबल है कि ये डिस्टेंस कितना बनेगा, रेडियस दैट इज 5। ऐसे ये हाइट कितनी बनेगी, दैट इज अगेन 5। तो सर्कल का सेंटर कितना आया, 5,5, और रेडियस कितना है, 5। पर इस क्वेश्चन में काम की बात क्या थी कि हमें तो एक सर्कल तो बना दिया, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर बराबर है 5 का स्क्वायर के। पर इसी क्वेश्चन में काम की बात ये थी कि हमें ये कहाँ कहा गया है कि जो सर्कल है वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नहीं बोला गया। तो सर्कल ऐसे का ही सेम यहाँ भी हो सकता था, ऐसे ही नीचे भी, और ऐसे ही यहाँ पे भी। तो ठीक है, हम सबको डील करना जानते हैं। यही सर्कल अगर यहाँ होता तो उसका सेंटर कितना आता, -5,5। यहाँ होता तो सर्कल क्या बनता, सिंपली -5,-5, रेडियस सेम, या फिर सिंपली यहाँ पे विच इज़ 5,-5। तो जो पॉसिबल सर्कल्स बने इन दिस सिचुएशन दे वर 4। तो इन अ वे क्या क्या बने, x प्लस माइनस और y प्लस माइनस। एक बार x को प्लस लो, y को प्लस लो, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, वहाँ प्लस, या फिर दोनों माइनस। तो दिस इज द एग्जैक्ट लॉजिक, दिस इज द एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग टू डू एनी सच क्वेश्चन। अब ये है पूरा कंसेप्ट और ये है पूरा बेसिस। अब इसी को अप्लाई करना शुरू करो। बिल्कुल याद रखना, अभी क्वेश्चंस आने शुरू होंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो हमारा दिमाग कैसे चलेगा कि सेंटर निकालो और रेडियस निकालो, बिल्कुल ऐसे सोचना। तो चलो अब इस पहले क्वेश्चन से शुरू हो जाओ। कुछ नहीं और स्किल चाहिए, कुछ नहीं और चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल हम जानते हैं, बस ऐसे लिखने की समझ चाहिए। पहले क्वेश्चन से शुरू हो जाओ। हमें किसी ने कहा कि वो सर्कल निकालो जिसका सेंटर हमें डायरेक्टली दे दिया गया। तो हमारा थॉट क्या है, सेंटर बताओ, रेडियस बताओ। इक्वेशन ऑफ सर्कल का मतलब सेंटर और रेडियस। तो सेंटर तो हमें गिवन है, पर हमें अब की बार गिवन है कि विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन। मतलब इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सर्कल उससे पास करता है। तो हमें क्लियरली समझ में आता है कि जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो यहाँ होगा, ये रहा वो पॉइंट। तो अगर हम वो पॉइंट निकाल लें, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट वुड बी व्हाट, इट वुड स्ट्रेट फॉरवर्ड बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमने इन दोनों को सॉल्व करा, वो आ गया 5,7। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। वो कितना आ गया, 5 - 2, 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो रेडियस r स्क्वायर, हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या बन गई, x - 2 का स्क्वायर
प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्टली 5 माइनस 2 का स्क्वायर विच इज़ 9 प्लस 10 का स्क्वायर विच इज़ 100, तो विच इज़ 109 आर स्क्वायर। क्या बना? 109। जो हमारा फाइनल आंसर बना दैट इज़ दिस। इसको एक्सपैंड कर दो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि हम एक्सपैंड नहीं करेंगे तो क्या गलत है? बिल्कुल नहीं, दिस इज़ अ कंप्लीट सॉल्यूशन। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो, फिगर बनाओ, उसका कोई तोड़ नहीं है, मतलब देयर इज़ नथिंग मोर सुप्रीम दैन दिस लॉजिक। पूरी तरह कोऑर्डिनेट में अगर फिगर वाली बात हमें समझ में आ जाए तो आई एम समटाइम्स सरप्राइज कि इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इवन जो IIT में आए हैं, पर लोग क्योंकि ये बात नहीं पकड़ पाते तो वो फंसे रहते हैं। तो हमने नहीं फंसना। स्कूल के सिलेबस में तो वो काम एक्चुअली बहुत ईजी है। हमें किसी ने कहा कि वो सर्कल निकालो विच टचेज द एक्स एक्सिस एंड हु सेंटर इज 3,4, तो हमने सिंपली उस सर्कल की पिक्चर बनाई। सिंपली एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर हमें दिया गया है कि 3,4 है और वो एक्स एक्सिस को टच करता है। तो अगर वो एक्स एक्सिस को टच करता है तो हमें दिखता है कि जो ये हाइट है यही एक्चुअली इसका रेडियस है, और ये हाइट कितनी है? 4। तो सर्कल का रेडियस कितना आ गया? 4। सेंटर हमें पहले से गिवन था, तो एक सेकंड में मतलब वी आर एबल टू रीच द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन 1 सेकेंड। सेंटर हमें नोन था, रेडियस 4 आ गया, तो दिस इज 4 का स्क्वायर, ये आंसर था। तो इट वॉज सो सिंपल। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, पर आज वाली क्लास में केवल एक राइट मोमेंटम बनाओ। अब ये करो, जो कहा गया उस सिचुएशन को हैंडल करो। हमें कहा गया कि वो सर्कल निकालो जो कि एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करे और उसका रेडियस 5 हो। तो हमने क्या करा? सिंपली सर्कल बनाया, एक्स एक्सिस को टच करे ओरिजिन पे, तो हमें समझ में आता है कि जो सर्कल बनेगा दैट वुड बी दिस। सिंपल सर्कल बनेगा ओरिजिन से पास करता, पर ऐसे ही नीचे भी हो सकता है। अब सर्कल का रेडियस अगर 5 है, एक्स एक्सिस पे अगर ये टच करता है, तो जो सेंटर होगा वो सिंपली, अगर ये लाइन अगर टेंजेंट है तो ये लाइन नॉर्मल हो गई, और नॉर्मल सर्कल का कैसा होता है? उसका डायमीटर ही। तो दिस लाइन इज अ डायमीटर। जो डायमीटर है सिंपली वो कितना ऊपर है? यहाँ पे हमें विजिबल है सिंपली 5 ऊपर है। तो सेंटर कितना बना? 0,5, या अगर एग्जैक्टली ऐसे ही नीचे बनाते तो वो आता 0,-5। तो हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। सर्कल क्या बना? x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, या फिर x स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। दैट इज इट, और इट वॉज सो सिंपल। अब नेक्स्ट करो, हमें किसी ने कहा कि वो सर्कल निकालो जिसका सेंटर 3,-4 है और वो इस लाइन को टच करता है। तो हमें क्या गिवन है? हमें क्या चाहिए होता है? सेंटर और रेडियस। सिंपली हमने सर्कल बनाया, उसका सेंटर हमें गिवन है कि 3,-4 है, और एक गिवन लाइन है 5x प्लस 12y माइनस 12, उसको ये सर्कल टच करता है। तो हमें क्या पता है? हमने कैसे सोचना है? हमने सोचना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक सेकंड में हमें क्लैरिटी है कि क्या चाहिए? सेंटर और रेडियस। सेंटर तो हमें गिवन है, क्या बचा निकालना? रेडियस निकालने के लिए प्लानिंग करते हैं। तो हमें दिखा कि 3,-4 अगर हमें गिवन है, अगर इस पॉइंट का अगर हम इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दें तो वो सिंपली यही डिस्टेंस तो बनेगा, और वो क्या होगा? रेडियस। तो 3,-4 का हमने सिंपली इस लाइन से डिस्टेंस निकाल दिया। वो कितना बना? सिंपली 15 माइनस 48। दिस इज 15 माइनस डाला यहाँ पे, दिस इज माइनस 48 माइनस 12, तो 15 माइनस 60, ये आ गया 15 माइनस 48 माइनस 12 विच इज माइनस 60। इसका मॉडुलस अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आ गया 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर विच इज 13। तो ये कितना बना? सिंपली 45/13, 45/13, ये बना r। और इक्वेशन क्या बन गई? x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपली 45/13 का होल स्क्वायर। ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। तो इट वॉज अगेन सो सिंपल, बस हमें पूरी तरह इसका एग्जीक्यूशन, इसका सेंस समझ में आना चाहिए कि हैंडल कैसे करना है। और अभी तो बिल्कुल बेसिक हैं, आगे क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग होते जाएंगे, अल्टीमेटली स्कूल के सिलेबस के बियॉन्ड, पर लॉजिक यही है। तो इसको पकड़ना है। जो क्वेश्चंस अल्टीमेटली कंपटीशन में भी फेस करेंगे, कुछ नहीं है इसमें काम। हमें क्या पकड़ में आना चाहिए? फिगर को हैंडल कैसे करना है।
तो दिस इज एक्चुअली क्रिएटिंग दैट सेंस जो कि हमें बहुत आगे लेके जाएगी। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इसका सेंस भी कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बस हमें सही तरीके से हैंडल करने की समझ होनी चाहिए थी। हमें क्या गिवन था, सर्कल जिसका सेंटर कितना था, सिंपली हमें विजिबल। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि दिस इज 8x मीन्स व्हाट, 2g इज 8, तो g कितना आ गया 4, माइनस g कितना हो गया -4, सेंटर कितना आ गया -4 और ऐसे ही 8। तो गिवन सर्कल का सेंटर था -4,8। फिर हमने निकाला इसका रेडियस आ गया g स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 64 माइनस 64। तो इसका रेडियस आ गया 4 का स्क्वायर प्लस सिंपली 8 का स्क्वायर माइनस 8 का, सिंपली -8 का स्क्वायर विच इज सेम एज 8 का स्क्वायर माइनस c। दोनों ये कैंसिल हो गए और रेडियस आ गया 4। तो जो गिवन सर्कल था वो बना कहाँ पे, सिंपली उस सर्कल का सेंटर आ गया -4,8 और रेडियस है 4। तो यहाँ कहीं ये सर्कल है और ऐसे टच कर रहा है एक्सिस को, ये रहा इसका सेंटर -4,8। अब हमें क्लैरिटी है कि पूरी तरह काम कैसे करना है, फिगर के थ्रू। तो जब हम इस सर्कल की इस लाइन मिरर में मिरर इमेज निकालेंगे तो सिंपली क्या होगा, जो नया सर्कल बनेगा उसका सेंटर तो सेम, उसका जो रेडियस होगा वो तो सेम होगा। सेंटर सिंपली हमने इसके सेंटर की इस लाइन में मिरर इमेज निकालनी थी। तो अब ये एक्चुअली बहुत सिंपल था, -4,8 की अगर मिरर इमेज निकालनी है तो हमें समझ में आएगा दिस इज सिंपली 4,8 और जो रेडियस है दैट इज द सेम। तो जो गिवन जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो क्या हो गया, x - 4 का स्क्वायर प्लस y - 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, दैट इज इट। तो इट वॉज सो सिंपल। पूरी तरह देखो इन क्वेश्चंस पे जब कॉन्फिडेंस बनेगा ना तो हम किसी बुक का कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। सेंस को पकड़ो, हैंडल कैसे करना है वो लॉजिक को पकड़ो। अब जो क्वेश्चन आएंगे उनमें से हर एक हो पाने वाला है। अब नेक्स्ट करो। बिल्कुल सिंपल था, बस जो कहा गया हमने उसको इनैक्ट राइट करना था, इन्विजन राइट करना था। हमें किसी ने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, हमारे माइंड में पिक्चर क्लियर है, क्या चाहिए, सेंटर और रेडियस। जो मर्जी क्वेश्चन हो हम कंफ्यूज नहीं होते। हमें इसके बाद बोला विच टचेस द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच करता है एट अ डिस्टेंस 5 फ्रॉम द ओरिजिन एंड रेडियस इज 6 यूनिट्स। तो हमने इसका एक बेसिक सा वर्जन बनाया। 5 फ्रॉम द ओरिजिन अगर टच करता है तो ये पॉइंट हो गया 5,0 और सर्कल कैसा बना, रेडियस कितना है 6 यूनिट्स। तो अगर इसका रेडियस अगर 6 यूनिट्स है तो हमें बिल्कुल बेसिक बात समझ में आती है कि हमें चाहिए क्या, सेंटर और रेडियस। तो अगर ये टच करता है यहाँ पे 5,0 को तो हमें विजिबल है कि जो इसका सेंटर होगा, क्या हमें दिखता है साफ साफ कि ये जो हाइट है वो एक्चुअली जो इसका सेंटर का y कोऑर्डिनेट है, बिल्कुल हमें क्लियरली दिखना चाहिए कि एक्चुअली वही इसका रेडियस जो है दैट वुड बी द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, ये 5 है, तो सिंपल दिस इज अ वर्टिकल लाइन, तो दिस इज ऑल्सो 5। द सेंटर इज 5,6 एंड रेडियस इज 6। ऐसे ही सर्कल एक्चुअली नीचे भी तो हो सकता था, ऐसे ही यहाँ पे भी और ऐसे ही यहाँ पे भी। देखो कहाँ नहीं गया कि डिस्टेंस 5 फ्रॉम द ओरिजिन जो है वो किस साइड है, मतलब वी आर नॉट टोल्ड कि सर्कल कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है। तो इसलिए अब की बात सर्कल जो बनता वो x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर बनता। पर ऐसे ही x - 5 का स्क्वायर प्लस y + 6 का स्क्वायर, मतलब ये नीचे वाला सर्कल इक्वल टू 6 का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ वाला जिसका सेंटर -5,6 है और ऐसे ही ये वाला -5, -6। तो यहाँ पे 4 पॉसिबल सर्कल्स थे, उनमें से एक हमने देख लिया कि कैसे बनता, बने एक्चुअली चारों ही बन गए। सेंस हमारा करेक्ट होना चाहिए। कैसे करा हमने, बिना कंफ्यूज हुए फिगर से, ऐसे पकड़ने हैं क्वेश्चंस राइट। अब नेक्स्ट करो, लैंग्वेज को पकड़ो, बस वही मेन सेंस है। हमें किसी ने कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल। तो क्या करें, हमने सिंपली एक सर्कल बनाया और इस सर्कल के अंदर हमें कहा गया है कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, हमने बेसिक सी एक फिगर बना ली। ये ट्राइंगल अगर इक्विलैटरल है तो हमें क्लैरिटी है कि ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो अब जो अगर ये एंगल अगर 60 डिग्रीज है तो हमें विजिबल है कि तीनों साइड्स तो इक्वल हैं। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमने सोचा कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उसकी एक साइड अगर आ जाएगी तो फिर एरिया आ गया, सिंपली √3/4 साइड का स्क्वायर। तो अब वो एक साइड निकालने के लिए क्या करें, तो हमने फिगर बनाई।
फिगर बनाई, याद रखना यही सबसे सुप्रीम काम है। ये आर है, दिस इज द रेडियस, जो भी रेडियस होगा रेडियस तो आ गया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट, वो हम जानते हैं, आर हम जानते हैं। अब एक बात नोटिस करो, हमें क्या ये बिल्कुल क्लियरली दिखता है कि अगर जब ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर सब सेम जगह पे ही होते हैं और वही सर्कल का सेंटर है एक्चुअली। तो ये अगर इन सेंटर ही है तो ये एंगल बिल्कुल इक्वल उसमें डिवाइड होगा 30 डिग्रीज। तो ये जो है ये इस साइड का हाफ है, तो दिस इज a/2। तो केवल इस ट्राइंगल में हमें दिखता है कि a/2 डिवाइडेड बाय r, a/2 डिवाइडेड बाय r इज cos 30 डिग्रीज विच इज √3/2। तो वहां से हमें क्या मिल गया कि a/2 इज इक्वल टू √3/2r, सिंपली √3/2r। मतलब जो साइड a है दैट इज √3r, जो साइड a है दैट इज √3r। तो अगर a हमने निकाल लिया कि √3r है तो सिंपली एरिया कितना हो गया, √3/4 a का स्क्वायर विच इज √3r का स्क्वायर विच इज 3r²। ये बना अपना जवाब, वो बना सिंपली 3√3/4 r², और r² कितना था, g² प्लस f² माइनस c। ये बना अपना कंप्लीट फाइनल जवाब। इसी बात को बोल पाने का अलग अलग बच्चे का ढंग अलग अलग हो सकता था। कोई बच्चा इसी में सोचता कि मैं हाफ बेस इनटू हाइट करूं, ठीक था वो भी, पर ये बिल्कुल फास्ट था क्योंकि ट्राइंगल हमें गिवन था कि इक्विलैटरल है। पर बार बार नोटिस करो कि जो हमने सही जिस चीज़ पे होल्ड बनाना है दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिगर। सारे बच्चे कुछ मर्जी करें, हमें ये आना चाहिए, हमें फिगर में अंडरस्टैंडिंग हमारी बहुत थॉरो होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। हमें कहा गया कि एक लाइन है जो कि एक्सिस को कट करती है ए और बी पे, और वो सर्कल निकालो जो ओरिजिन ए और बी से पास करे। तो हमने सिंपली लाइन बनाई, सिंपल सी लाइन थी। जब y 0 है तो x कितना आया, a, x इंटरसेप्ट a बना, y इंटरसेप्ट b बना, और सिंपली हमें दिखा कि दिस इज 0,0। ये ट्राइंगल हमसे इस ट्राइंगल का सर्कल निकालने को कहा गया। तो अगर जब हमसे ये सर्कल निकालने को कहा गया तो क्या हमें क्लियरली विजिबल है कि जो ये एंगल है ये हम देख सकते हैं कि दिस इज 90 डिग्रीज। तो इफ अ chord of a circle is subtending an angle of 90 degrees at another point on the circumference of the circle, तो हमें क्लियरिटी में पता है कि डायरेक्टली वो chord क्या हो गई, डायमीटर। तो ये सर्कल का डायमीटर है, तो सिंपली सर्कल का सेंटर कितना आ गया, सिंपली इन दोनों का मिड पॉइंट विच इज a/2, a/2, b/2, एंड इस सर्कल का रेडियस कितना हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज अ डायमीटर √a² प्लस b², उसका आधा, उसका हाफ। तो सर्कल बना x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √a² प्लस b² बाई 2 का स्क्वायर, मतलब r का स्क्वायर। फिनिश। तो इट वॉज सो सिंपल और इट कुड बी डन सो इजिली। अब नेक्स्ट करो। को हमारा फोकस सेम है, फोकस क्या है, सेंटर और रेडियस। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ऑब्जेक्टिव के लायक क्वेश्चन है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव के लिए अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है। पर अभी अगर स्कूल के एग्जाम में वो पूछ ले तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। हमारा सोचने का तरीका क्या है कि फिगर बनाओ और वहां से लॉजिक लगाओ कि सेंटर और रेडियस हमें कैसे मिल सकता है। तो जो कहा गया उसको प्ले करते हैं। हमें क्या कहा गया कि कोई एक सर्कल है जो कि y = x और y = -x दोनों के ऊपर जो कॉर्ड बनाता है उसकी लेंथ √2 है। तो हमने लाइंस बना ली सिंपली, y = x और y = -x। ये बनी लाइंस, हमने बिल्कुल फिगर बनाई। तो अब ये एंगल हमें दोनों के बीच में विजिबल है कि 90 डिग्रीज है। जो सर्कल हमें कहा गया वो कुछ ऐसे का सर्कल है, ये सर्कल है। दोनों के ऊपर वो जो कॉर्ड बना रहा है उसकी लेंथ कितनी है, √2। तो ये लेंथ हमें गिवन है कि √2 है, ये लेंथ भी हमें गिवन है कि √2 है, और ये बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्रीज। हमें दिखता है लाइन y = x 45 डिग्रीज पे, ये लाइन -45 पे, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्रीज का। ये है सेंस। तो अब यहाँ से हमने इंटेलिजेंटली प्ले करना था कि इस सर्कल को ऑब्टेन कैसे करें। और देखो कितने तरीके थे
डिपेंड करता कि हमें कैसे प्ले करने की समझ है। बहुत तरीके थे। एक तरीका सिंपल सा दिखता है कि अगर अब ये सर्कल कैसा भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी, थर्ड क्वाड्रेंट में भी और यहाँ पे भी, किसी भी क्वाड्रेंट में। अभी बहुत 4 पॉसिबल सर्कल्स हैं, हमने एक बनाया। तो क्या हमें दिखता है कि अगर 0,0 को 1 स्लोप पे, ये लाइन थी y=x, अगर 0,0 को 1 स्लोप पे ट्रैवल करा दो अ डिस्टेंस √2, तो नया कोऑर्डिनेट क्या बनता, 0 + √2 cos थीटा, tan थीटा 1 है तो cos थीटा 1/√2, तो डायरेक्टली ये कोऑर्डिनेट आ गया 1,1। ऐसे ये कोऑर्डिनेट इधर आ जाता -1,1। ऐसे अगर यहाँ बनाते तो आ जाता -1,-1, और यहाँ वाला जो बना दैट इज 1,-1, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया अनबिलीवेबली फास्ट। तो जब हमने ये बनाया, अब हमें क्योंकि दिखता है, देखो हमने क्या सुना, दिखता है, दैट इज द लॉजिक, फिगर के थ्रू ब्रेक करना है। ये एंगल कितना था, 90 डिग्रीज, तो हमें दिखता है कि सिंपली ये जो लाइन है वो इस सर्कल का डायमीटर है। क्यों, क्योंकि ये किसी सर्कमफेरेंस पे एंगल सबटेंड कर रही है 90 डिग्रीज का। तो अगर ये डायमीटर है तो सर्कल क्या बना, x - -1 × x - 1 + y - 1 × y - 1 = 0। तो सर्कल बन गया x² + y² प्लस -x + x वो कैंसिल हो गया, -2y + 1 + 1 दैट इज 2 = 0। ऐसा ही सर्कल बन सकता था इन दोनों के थ्रू, उसकी अलग इक्वेशन, इन दोनों के थ्रू उसकी सेपरेट इक्वेशन, इन दोनों के थ्रू उसकी सेपरेट इक्वेशन। तो जो पॉसिबल सर्कल्स थे देवर 4, पर हम ऑब्टेन कैसे कर पाए, बहुत तेज। कैसे करा, बिल्कुल फिगर के थ्रू। तो वो जो r थीटा वाला लॉजिक हमने स्ट्रेट लाइंस में करा, वो हमें हमेशा काम आते रहना है, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो बाकी बच्चे जो उसको लंबे बिल्कुल लेंथी रूट से करेंगे, उनको हम नहीं करेंगे, हम उनको बहुत फास्ट करेंगे। तो दिस इज द सेंस विच इज रिक्वायर्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आज वाली क्लास में भी हमने बिल्कुल सर्कल के बेसिक लॉजिक पे काम करा। तो हमें सर्कल का फिगर वाला लॉजिक जब इतने काम तक समझ में आ जाए तो हमें दिखता है कि एक्चुअली काम बहुत सिंपल है। हमारा फोकस क्या है, सेंटर और रेडियस, एक्सेप्ट फॉर जो एंड में हमने डायमीटर वाला फॉर्म करा वो काम का है। तो इस पूरे के थ्रू एक होलिस्टिक पिक्चर बनाओ, तो एटलीस्ट फॉर स्कूल सिलेबस जो टास्क है वो बिल्कुल यहीं तक है। अब जो नेक्स्ट क्लास में जो काम है वो इसी का ऑब्जेक्टिव में रोल कैसे आएगा वो शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल जो बच्चे फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड जो जर्नी है दैट इज मोर इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल काम है। सर्कल में और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि स्कूल के सिलेबस के बियॉन्ड है, पर एग्जैक्टली जो स्कूल का सिलेबस है वो बस यहाँ तक की अंडरस्टैंडिंग है। उसमें भी हम लोग थोड़ा सा और ऊपर ही निकले हैं जो कि हमें चाहिए भी था, पर सोचना ऐसे है, बिल्कुल ऐसे फटाफट हमने खटाक से फिगर बनानी है और फिगर से ब्रेक करना है। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। इतने को माइंड में रखो और इसके बाद वाली जर्नी को शुरू कर दो।